हेलो दोस्तों, मैं सूरज मदेशिया और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेफ्टी ऑफिसर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि एक सेफ्टी पर्सन का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज ए सेफ्टी ऑफिसर। चलिए फिर देखते हैं। देखिए, फर्स्ट उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है रिस्क को असेसमेंट करना। जो रिस्क असेसमेंट रहता है बनाया जाता है, जैसे कि आइडेंटिफाई एवेल्यूएट एंड कंट्रोल वर्कप्लेस हजार्ड बिफोर दे कॉज हार्म। मतलब कि जो वर्कप्लेस पे पोटेंशियल हजार्ड इन्वॉल्व होता है एक्टिविटी के दौरान, उसमें उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ताकि किसी को हार्म नुकसान ना पहुँचे। तो एक सेफ्टी ऑफिसर का पहला जिम्मेदारी होता है रिस्क को असेसमेंट करना और कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से हमारा आता है पॉलिसी एंड कंप्लाइंस। इसका मतलब क्या हो गया, पॉलिसी सेफ्टी डेवलप सेफ्टी पॉलिसी इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लाइंस USA ISO 45001 एंड फैक्ट्री एक्ट BOCW एक्ट। ये सभी कंप्लाइंस है, सेफ्टी कंप्लाइंस। इसको क्या इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है एक सेफ्टी ऑफिसर को। और जो सेफ्टी पॉलिसी, मतलब कि हर कंपनी में एक सेफ्टी पॉलिसी बनाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग सेफ्टी को फॉलो करवाया जाता है। वो भी सेफ्टी ऑफिसर को इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है। उसके बाद से देखिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। उसके बाद से आता है हमारा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, मतलब कि कंडक्ट सेफ्टी इंडक्शन ड्रिल्स एंड ऑनगोइंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी इसका मतलब क्या होगा, एक सेफ्टी ऑफिसर को केवल रिस्क को असेसमेंट और पॉलिसी और कंप्लायंस को इम्प्लीमेंट करना नहीं होता। सेफ्टी ऑफिसर को ट्रेनिंग देना होता है वर्कर्स और एम्प्लॉय स्टाफ को, इंजीनियर्स को, या फिर कोई विजिटर आता है उनके इंडक्शन ट्रेनिंग देना होता है, ताकि उसको जिस काम करना है उसके बारे में उसको प्रॉपर न। उसके बाद से उसको एजुकेशन, मतलब कि ट्रेनिंग के दौरान उसको कैसे कोई हजार्ड होता है उससे बचना है, ये उसमें क्या बताया जाता है। उसके बाद से इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। देखिए, इसका मतलब क्या होगा, इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट नियर मिसेज डिटरमाइन रूट कॉज इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई भी इंसिडेंट होता है या फिर एक्सीडेंट नियर मिस, इसमें इंसिडेंट डाला हूँ क्योंकि कोई भी इंसिडेंट होता है उसको क्या, या फिर नियर मिस को इन्वेस्टिगेट करता है। एक सेफ्टी ऑफिसर क्या इन्वेस्टिगेट करता है वो इंसिडेंट कैसे हो गया, कब हो गया, क्यों हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम से वो नहीं होना चाहिए। ये भी उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और उसका रूट कॉज क्या होता है, मतलब कैसे वो हो गया, वो भी उसको पता करना होता है ताकि नेक्स्ट टाइम से वो ना। इसके बाद से उसको रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के भी बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मेंटेन सेफ्टी रिकॉर्ड, प्रिपेयर रिपोर्ट, ट्रैक KPI एंड सेफ्टी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होगा, जो सेफ्टी का डॉक्यूमेंट होता है उसको रिकॉर्ड करके रखना भी पता होना चाहिए। और कैसे रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि हीरा GSA, मंथली स्टैटिक रिपोर्ट, KPI, ये सभी हमारा सेफ्टी का मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये भी उसको पता होना चाहिए। उसके बाद से देखिए सेफ्टी कल्चर, प्रोमोट ए प्रोएक्टिव सेफ्टी माइंडसेट एंड लीड सेफ्टी कमिटी एंड ऑडिट। क्या बोल रहा है, सेफ्टी कल्चर जो भी व्यक्ति एम्प्लॉय या फिर जो भी लेबर या स्टाफ रहेगा या फिर कोई भी जो साइट पे काम करता है, उसके अंदर सेफ्टी कल्चर उसको माइंडसेट करना है ट्रेनिंग के दौरान, ऑडिट के दौरान, ताकि सभी के अंदर बिहेवियर एक बना होना है। अब सेफ्टी ऑफिसर का की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इम्पैक्ट देखते हैं। अभी देखिए, फर्स्ट आया कंडक्ट रेगुलर वर्कप्लेस सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड ऑडिट। रेगुलर क्या, सेफ्टी ऑफिसर को सेफ्टी इंस्पेक्शन करना होता है, साथ में ऑडिट भी करना होता है, ताकि
वर्क प्लेस को सेफ और सुरक्षित बनाया जा सकता है। उसके बाद से इन्फोर्स पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूजेस पॉलिसीज। जो पॉलिसी अभी बता दिया, पॉलिसी होता है हर कंपनी का अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग पीपी को इन्फोर्स करते हैं, जो भी स्टाफ या फिर वर्कर्स रहता है उसको वियर करने के लिए, ताकि उसको किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो। थर्ड नंबर में आता है मैनेज इमरजेंसी रिस्पांस प्लान एवैक्यूएशन प्रोसीजर। अभी देखो सेफ्टी ऑफिसर को इमरजेंसी ERP इमरजेंसी रिस्पांस प्लान भी मैनेज करना होता है, और इवैक्यूएशन मतलब कोई भी व्यक्ति किसी इमरजेंसी में फंस गया तो उसको कैसे बाहर लाना है, कैसे बचाना है। उसके बाद ओवरसीज केमिकल सेफ्टी MSDS एंड हजार्डस मटेरियल हैंडलिंग। उसके साथ साथ जो केमिकल का अगर काम होता है तो उसका हमारा एक MSDS आता है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, उसको मैनेज और ओवरसी करना पड़ता है। उसके बाद से हमारा आता है लीजेज विथ रेगुलेटरी बॉडीज एंड मैनेज लीगल कंप्लाइंस। देखो जो लीगल कंप्लाइंस क्या होगा, जैसे कि BOCW एक्ट हो गया 1948, फैक्ट्री एक्ट हो गया। उसके बाद से आपका BOCW एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, उसके बाद ISO 45001, ये सभी क्या है, लीगल कंप्लाइंस है जिसको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा हो गया सेफ्टी ऑफिसर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, थैंक यू।